आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा प्रश्न जो शायद हम हर दिन जीते हैं, हमारे रग रग में बस गई है, लेकिन शायद ही कभी उस पर हम गहराई से विचार करते हैं। वह प्रश्न है, हम क्यों कमाते हैं, कितना कमाते हैं। जब मैं यह प्रश्न पूछता हूं लोगों से तो अक्सर उनका पहला जवाब आता है जरूरतों को पूरा करने के लिए। और यह एक स्वाभाविक और सीधा जवाब लगता है। इस जवाब में ना तो कोई गहराई है, ना ही तो कोई एक ऊंची दृष्टि है। सब लोग कमाते हैं क्योंकि हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, और जरूरी भी है। इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है, और हमारी जितनी मूल आवश्यकताएं हैं उसके लिए जितना धन चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या हमारी जरूरतें वास्तव में उतनी ही सीमित हैं जितनी हमें लगती हैं, या हमने जरूरतों के नाम पर कुछ और ही गढ़ लिया है? आज इस वीडियो के माध्यम से जहां तक भी वीडियो चली जाए, आज हम इसी जरूरत के भ्रम को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि है तो भ्रम ही। हमारी आदत बन गई है भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोने की, और ये हमारी प्रवृत्ति वर्तमान की जो खोने की है इतनी गहरी हो गई है कि इस पे विचार करना ही हम भूल गए हैं। तो इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कमाई का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और हम लोगों ने क्या बना रखा है। हम यह भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक जीवन शैली और कॉरपोरेट जगत हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल रहा है जहां हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना जीवन, अपना समय, अपनी सांस दांव पे लगा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये जीवन जूझने के लिए नहीं था, सही चीजों के लिए जूझने के लिए था, लेकिन हम उलझे हुए हैं भ्रम की चीजों में, और जरूरत का भ्रम इतना बढ़ गया है कि एक अंतहीन दौड़ लग गई है। तो सबसे पहले हम जरूरतों की बात करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका कुछ साल पहले कुछ हजार रुपयों में काम चल जाता था? एक छात्र के लिए कितना होता है पैसा? जब हम छात्र होते हैं, कहीं पढ़ते हैं, शायद 3,000, 5,000 या 7,000। और 7,000 जब मैं बोल रहा हूँ, या 10,000, तो बहुत आयासी बोल रहा हूँ। आराम से काम चल जाता है जब आप छात्र थे, और तब आपका खर्च भी सीमित था। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जैसे ही नौकरी लगती है, जैसे ही आय बढ़ती है, तो एक बार क्या हो जाता है, ये अचानक वही जरूरतें जो 5,000 में पूरी होती थी, 7,000 में, वो जरूरतें अब 25,000 में भी नहीं पूरी होती है। यह कैसे हुआ? क्या हमारी शारीरिक जरूरतें अचानक इतनी बढ़ गई? क्या हम डबल खाना खाने लगे?
डबल खर्च करने लगे। नहीं, शारीरिक जरूरतें नहीं बढ़ी, हमारी शारीरिक जरूरतें वही की वही रही हैं। हमें आज भी उतनी ही कैलोरी चाहिए, उतने ही कपड़े चाहिए, उतना ही भोजन चाहिए, उतना ही पानी चाहिए। जो बदला है वो हमारी मानसिक जरूरतें थी। यह जरूरतें नहीं थी, यह इच्छाएं थी। क्योंकि जरूरत तो सीमित होती है, और हम किस जरूरत के हिसाब से दौड़ रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी ही नहीं हो रही हैं। यह समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने का एक दबाव है। समाज का प्रभाव हमारे ऊपर हो गया है कि हमें आगे जाना है, आगे जाना है। कल्पना कीजिए एक छोटे से पौधे की, जिसे बस थोड़ी सी धूप और पानी चाहिए, और वो पौधा उसमें पनप जाता है, विकसित हो जाता है, खुश है पौधा अपनी छोटी सी दुनिया में। लेकिन इंसान एक छोटे से पौधे से खुश नहीं है, उसे विशाल महंगे बगीचे की इच्छा करने लगता है। छोटे से पौधे में वो खुश नहीं है। और फिर उस बगीचे को बनाए रखने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी सांस लगा देते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो बगीचे की चाहत थी वो हमारी जरूरत है? नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। हमें बगीचा नहीं चाहिए, हमें दूसरों से बड़ा बगीचा चाहिए। वो जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार है, जिसे हमने जरूरत का नाम दे दिया है। भविष्य की चिंता और वर्तमान का बलिदान, इस भ्रम से जुड़ा एक और बड़ा पहलू है। सोच के देखिए, हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपने वर्तमान को सिर्फ इसलिए दांव पर लगा रहे हैं ताकि हम भविष्य को सुरक्षित कर सकें। सभी लोग इसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हम कितना कमा लें, कितना जुटा लें, कितना जमा कर लें ताकि भविष्य को सुरक्षित कर सकें। हम बुढ़ापे के लिए बचाते हैं, हम बीमारियों के लिए बचाते हैं, और यह सब करते करते हम आज को जीना भूल जाते हैं, आज को भूल ही जाते हैं। वर्तमान में क्या है, इस सांस में क्या है, इस पल में है क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें आगे जाना है, आगे। ऐसी हालत हो गई है जैसे एक यात्री हो जो एक लंबी यात्रा पर निकला हो। उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है जहां उसको जाना है, लेकिन वह अपनी पूरी यात्रा सिर्फ भारी सामान इकट्ठा करने में बिता देता है। मंजिल तो बहुत अच्छी है, यात्रा भी बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी यात्रा में क्या कर रहा है? भारी सामान इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करते करते सारी यात्रा निकल जाती है। ना तो वह रास्ते के सुंदर दृश्यों को देखता है, ना ही वह सहयात्रियों से बात करता है। और जब वह मंजिल पर पहुंचता है तो उसके पास बस ढेर सारा सामान होता है। ना यात्रा की कोई याद होती है, ना यात्रा में जो पवित्र और पावन चीजें दिखी उनकी कोई स्मृति होती है, क्योंकि बात ही नहीं किया भाई, सामान जुटा रहा है। और शायद तब तक इतना थक चुका होता है कि वो जो सामान इकट्ठा किया है उसका उपयोग करने के वो लायक नहीं रहता। उसके अंदर शक्ति बची ही नहीं होती कि वो उन सामानों को जो अपने यात्रा में इकट्ठा किया उसका उपयोग कर सके। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम भी ऐसे ही यात्रा में तो नहीं है। बाहर से दिखाई देता है कि फला आदमी ऐसा है, हमें सोचना है कि कहीं हम भी उसी राह के मुसाफिर तो नहीं हैं। हम अपनी जवानी को जलाकर पैसा कमाते हैं ताकि बुढ़ापे में आराम कर सकें, लेकिन क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा?
आप ही लोग तो गाते हो और संतों ने बताया है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कहते हो बहुत ऊंची ऊंची बातें लेकिन होती नहीं है। और अगर आ भी गया तो क्या, उस आराम की कीमत हमारी जवानी के बलिदान से ज्यादा होगी कि अपनी पूरी जवानी पूरी ऊर्जा को लगा दिया भविष्य को सुरक्षित करने में, इस ऐसी चीज को सुरक्षित करने में जो शायद आए ही ना। तो कमाई का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कमाई साधन हो सकती है, साध्य नहीं। तो फिर कमाई का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या हमें कमाना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमाना चाहिए, हमारी जरूरतें हैं, लेकिन जरूरतों को पहचान नहीं पाते और हमारी इच्छा कामना बन जाती है। कमाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना पेट भरना, लेकिन कमाना किसी भी तरह से जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन हमारा पूरा जो सराउंडिंग में लोग हैं, पूरी सराउंडिंग के लोग, आसपास, गांव गिराव, जिधर भी देखो मीडिया, हर तरफ बस एक ही गोल है, पैसे को ही साध्य बना लिया है, साधन तो रह ही नहीं गया। ऐसा लगता है कि जैसे एक व्यक्ति कह रहा हो कि मेरा लक्ष्य ही है खाना खाना। वह दिन रात सिर्फ खाता ही रहता है। वो लक्ष्य बना लिया है खाना। अब आप अपने से सोचिए, क्या यह कोई सार्थक जीवन हो सकता है? हम खाते क्यों हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और अपने जीवन के अन्य रचनात्मक कार्य कर सकें। हम इसलिए खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि खाने के लिए ही मर जाएं। खाना एक माध्यम है, मंजिल नहीं। इसी तरह पैसा कमाना भी एक माध्यम है। यह हमें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता देता है, हमें दूसरों के अंडर में रहने, दूसरों के गुलाम होने से बचाता है। और जरूरी है कि हम हमारी जितनी मूल आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम कमाएं, किसी पर आधारित न हो। लेकिन जब पैसा कमाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ से भटक जाते हैं और हमारी पूरी युवा आबादी भटक ही गई है। आंख खोलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और भटक ही नहीं गई है, हम भटकाने में तत्पर हैं। हमारे आसपास इस देश को संचालित करने वाले लोग, समाज को संचालित करने वाले लोग सभी भटका ही रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना है, हमें कमाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, ताकि हम सम्मानजनक जीवन जी सकें। और वैसी कमाई किसी काम की नहीं है जिसको कमाने में जी जान लग जाए और उसका फायदा कुछ ना हो, नर्क बन जाए। पूरा जीवन ही अगर नर्क हो तो कमाने का क्या फायदा? जीवन स्वस्थ हो सके, इससे ज्यादा कमाने का कोई औचित्य नहीं है। और आज आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य का विरोधाभास इतना बढ़ गया है कि आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा बीमारी में काम आता है, कि फला डेट में बहुत बाद में कोई बीमारी आएगी, उसके लिए आज हम जुटा रहे हैं। कोई आदमी बाहर गया है, बाहर कमाते ही वो बीमार हो गया, कैंसर हो गया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अक्सर पैसा कमाने के चक्कर में ही बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं? जहां की हवा दूषित, जहां का पानी खराब, ऐसे वातावरण में हम जी रहे हैं तो क्यों बीमारियां नहीं आएंगी? बीमारियां नहीं रही हैं, हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आप गांव की स्वच्छ हवा को छोड़कर शहरों के प्रदूषण में क्यों गए? और ऐसा नहीं कि जाना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी है, लेकिन वही मनोवृत्ति अगर गांव में आई तो गांव की हवा भी वैसी हो जाएगी, हो गई है। पैसा कमाना, पैसा कमाना, आप यहाँ आकर खुद ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं ताकि बीमारी में काम आए,
आप पैसा कमा रहे हैं ताकि बीमारी में काम आए, लेकिन उसी पैसे को कमाने के लिए ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर बीमारियों की होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वो बीमारियां होती ही नहीं अगर वैसी दूषित हवा, वैसे दूषित जल, वैसी दूषित भोजन का हम सेवन न करते। और इस सोचने पर पता चलता है कि यह कितनी बड़ी विडंबना है। और कॉरपोरेट जगत तो पूरा ऐसा ही है, कॉरपोरेट जगत कुछ ऐसा ही है। पूरा कॉरपोरेट जगत लालच और दबाव पर आधारित है। आधार ही लालच और दबाव है। तनाव, अंतहीन प्रतिस्पर्धा, और जो ऊपर बैठे हैं बॉस, उनका दबाव, ये सब क्या करता है? आपको बीमारियों की ओर धकेलता है। हमारे जो आदर्श बन गए हैं, जिनकी ओर हम भाग रहे हैं पैसा कमाने की दौड़ में, उनकी जिंदगियों को देखिए। क्या आप अपने सीनियर्स को देखते हैं? क्या वे वास्तव में मानसिक रूप से शांत और स्वस्थ हैं? आप जिस पद पे जाने के लिए भाग रहे हैं, आप उन पदों पे बैठे लोगों को देखिए। क्या उनका जीवन शांत है, स्वस्थ है? नहीं। समय और जीवन एक मूल वास्तविक धन है इन बातों के बीच। और हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज को ही भूल जाते हैं, समय, जीवन। हर सांस, हमारा जीवन, हमारा समय सबसे कीमती धन है। यह लगातार बीत रहा है। हर पल जो हम सिर्फ और सिर्फ पैसे की दौड़ में बिताते हैं, वह कभी वापस नहीं आता। और हम उसी धन को, हीरा जन्म अनमोल, वो खर्च किए जा रहे हैं। और एक कहा गया है रामचरितमानस में कि समय चुके पुनिका पछताने। वही बात आ जाएगी, जब चुक जाएगा तो फिर पता चलेगा कोई फायदा नहीं। और जब हम कहते हैं कि भविष्य के लिए बचा रहे हैं, तो हम वास्तव में अपने वर्तमान के समय को खर्च कर रहे होते हैं। हीरे जैसे समय को हम खो रहे होते हैं किसी कचड़े को इकट्ठा करने में। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने भविष्य के लिए बचाना बंद कर दिया हो? नहीं, ऐसा असंभव। जिधर देखो उधर वही मची है दौड़, भागम भाग। और जो इसमें फंस गया उसे पता नहीं कि यह एक अंतहीन चक्र है जिसका अंत है ही नहीं। आप पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं और अंत में वह पैसा किसी और के काम आता है, आपके काम नहीं आता। एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिसके लिए आप बचा रहे हो ना, वो किसी काम का नहीं है। और अंत में इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य जीना है, अनुभव करना है, प्रेम करना है, सीखना है और विकसित होना है। और विकसित का आशय ये नहीं है कि हम परिवार बढ़ा लें, हमारी मनोकामनाएं बड़ी बड़ी हो जाएं, हम सामान इकट्ठा कर लें, उन्हीं सामानों के तले दब के मर जाएं। ये हमारी जरूरत, जीवन नहीं है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी जरूरतों को फिर से परिभाषित करें, क्योंकि जो पहले से परिभाषा दी गई है वो गलत परिभाषा है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना बंद करें। पैसे को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करें, उसे अपना मालिक न बनने दें। और आज अक्सर यही हो गया है कि पैसा ही मालिक बन गया है, रिश्ता ही मालिक बन गया है, सच्चाई से कोई मतलब नहीं। हमें उतना ही कमाना चाहिए जितना एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है।
उससे ज्यादा कमाने की दौड़ में हम अपनी आत्मा को, अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा देते हैं, और यह दांव पे लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। याद रखिए, आपकी सबसे कीमती संपत्ति आपका समय है, आपका जीवन है। और जब तक हम उस जीवन को, प्रेम को, शांति को, मौन को नहीं जानेंगे, तब तक बर्बाद ही जा रहा है। और रोज की वो चित कभी खत्म नहीं होती। और खत्म न होने का कारण क्या है कि हम पूरी तरीके से बाहर देख रहे हैं। बाहर सोच रहे हैं कि बाहर से कोई आएगा जो इस समस्या का समाधान करेगा। नहीं होने वाला समाधान। जब तक हम अपनी जो दृष्टि बाहर की तरफ भाग रही है उसको ही अंदर की तरफ न मोड़ लें, तब तक जीवन की कड़ी बदलने वाली नहीं है। तब तक जीवन में प्यार प्रेम आने वाला नहीं है। तब तक जीवन में विनम्रता आने वाली नहीं है। और विनम्रता, प्रेम और ज्ञान ये ओढ़ने वाली चीज नहीं है कि फला से लिए और अपने ऊपर ओढ़ लिए। ओढ़ने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। और अक्सर यही बात होती है कि जितनी भी चीजें मूल्यवान है उसे पैसे से खरीदे नहीं जा सकती। पैसा खुद ही व्यर्थ है, और व्यर्थ चीज से व्यर्थ ही खरीदा जा सकता है। व्यर्थ से परमार्थ नहीं खरीदा जा सकता। और सच तो यह है कि जो भी खरीदा जा सकता है पैसे से, वो किसी काम का नहीं है। जीवन के लिए काम का हो सकता है कि हम सरवाइव कर पाए, लेकिन उसका मोल अनमोल नहीं है। और जो अनमोल है वो पैसे से कभी खरीदा जा ही नहीं सकता। तो उस हीरे की तलाश कीजिए। कंकड़ पत्थर और कोयले को थोड़ा दूर हटाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और कम से कम सामने नहीं आ सकते साथ देने के लिए, तो हमारी आवाज इस वीडियो के माध्यम से जहां तक भी जा रही है, कम से कम ऑनलाइन ही जुड़ जाइए। मुझे जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो हमारे साथ चल सके और हम एक नई सोच पैदा कर सकें। और जितने भी आडंबरवादी हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, सबको खदेड़ सकें। और यह आपका काम है और मैं कर रहा हूं। आप नहीं आएंगे फिर भी मैं करता रहूंगा, लेकिन बात है कि आप आएंगे तो काम थोड़ा और तेजी से होगा। और अच्छी बात तो यह है कि हम लोगों के काम से किसी के जीवन की जो गलत धारणाएं थी, कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत चुनाव करने को जा रहा था और हमारी इन बातों से वो सही चुनाव कर ले, तो इससे बड़ी कोई सार्थकता नहीं होगी। तो आइए साथ दीजिए। आज तो ऐसा हो गया कि कोई युवा खाली ही नहीं है। सब व्यस्त। नौकरी 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 नौकरी, खत्म। कहां किसी के पास टाइम है। और जो सामने आ भी जाते हैं वो ऐसे आते हैं कि
खोपड़ी में ज्ञान भर लिए हैं, अभी हाँ हाँ कहेंगे और बाहर जाएंगे तो ना ना कहेंगे, क्योंकि मजाक थोड़ी है। सही राह पे चलना, सही संगति को चुनना आसान नहीं है, और आसान है भी अगर चलने वाला हो तो, लेकिन अगर न चलने वाला हो तो हर राह कठिन लगती है। जहां फूल भी बिछे हों उसे कांटे ही लगते हैं।